very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to discuss about the concept of the average cost. So in which we will discuss the average fixed cost, average variable cost, or the average total cost, which we can also say that the average cost. Okay, so let's get started our today's class. Okay, so in the last class we have discussed about the what is total cost, what is total fixed cost, total variable cost, and what is the relation of the TC, TFC and the TVC. We have already discussed in the last class, right? So in today's class we are going to start with the average cost. Okay, so what is the average cost we will discuss. So the average cost is the per unit cost. Explain the relationship between the cost and the output in a more realistic manner. Okay, so जो ये average cost होता है वो सबसे पहले क्या बताता है? It express the relation between the express करता है क्या? Relation बताता है cost and the output का. ठीक है, सबसे in better way में जो भी relation है वो कौन बताता है? ये आपका average cost बताता है. It express the relationship between the cost and the output, right? फिर कह रहा है कि from total fixed cost, total variable cost and the total cost we can obtain per unit cost. ठीक है, so अगर हमें total fixed cost, total variable cost और total cost ये तीनों हमें पता है, so we can easily calculate the average cost. क्योंकि आपको पता है कि एक वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट हो जाती है, so बाकी जो भी वैल्यूज है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो अगर बात होती है कि अगर आपके पास इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ द टीएफसी, टीवीसी एंड द टोटल कॉस्ट, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एवरेज कॉस्ट, राइट? सो अब है कि द थ्री काइंड्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, कि पर यूनिट कॉस्ट के थ्री काइंड्स है. सबसे पहला हो जाएगा आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट विल बी एवरेज variable cost, and the last one is average cost. ठीक है, सो अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, पर यूनिट, और एवरेज कॉस्ट को हम लोग एक और बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको शॉर्ट में AFC, AVC, इसको बोलेंगे AC, इसको बोलेंगे ATC. ठीक है, सो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एवरेज AFC, AVC, एवरेज कॉस्ट और दी एवरेज टोटल कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है लेट अस स्टार्ट विद दी एवरेज फिक्स कॉस्ट. ठीक है, तो अब ये जो सारे हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. सो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की, कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है. ठीक है, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, पर यूनिट मतलब पर यूनिट. ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट समझते हैं. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज दी पर यूनिट जो भी फिक्स कॉस्ट लगा है, पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है पर यूनिट इन द केस ऑफ फिक्स्ड. ठीक है, जब आपका कॉस्ट क्या है फिक्स. ठीक है, सो जो भी एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बताता है, वो रेफर करता है पर यूनिट जो भी फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट आ रहा है पर यूनिट, मतलब हर एक फिक्स कॉस्ट पे जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो कौन बताता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बताता है. सो इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, अगर आपके पास
AFC कैलकुलेट करना है, सो TFC अपॉन यूनिट्स। ठीक है, अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू TFC अपॉन यूनिट, क्योंकि TFC क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, और हमें यहाँ पे पर यूनिट कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो TFC अपॉन यूनिट। ठीक है, फिर बात आती है कि यस अभी एक टेबल लेते हैं, टेबल के साथ एक डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम के साथ हम लोग इसका रिलेशन और इसका कर्व कैसा होता है वो पढ़ते हैं। तो डायग्राम के लिए टेबल है, सबसे पहला टेबल आप ले लो आउटपुट और TFC, आउटपुट और TFC। ठीक है, आउटपुट दिया है 1 to 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, TFC है, TFC आपको पता है कि पर यूनिट वो क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। चलो हमें यहाँ पे AFC कैलकुलेट करना है, सो AFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? AFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन आउटपुट। ठीक है, TFC अपॉन आउटपुट के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी अब 12 अपॉन 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? आपको पता है इनफाइनाइट। 12 अपॉन 1 12 हो गया, 12 अपॉन 2 6 4 3, ये पॉइंट में आ जाएगा 2.40, सॉरी 5 2 10 5 4 20, 2.4। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई। AFC कैसे कैलकुलेट होगा? AFC क्या बताता है? AFC बताता है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मतलब हर एक यूनिट पे जब हम लोग यूनिट लगा रहे हैं तो हर एक यूनिट पे कितना फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा है वो बताता है AFC। नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसको प्लॉट करना है वैल्यूज। तो यहाँ पे हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया AFC। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, इसको ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका? 0 पे क्या दे रखा है? इनफाइनाइट दे रखा है, तो उसका कोई मतलब है नहीं हमारे लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 पे 12, ये पॉइंट, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 3 और 5 पे 2.40। ठीक है, नाउ ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को। ये हो गया आपका AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ये कह रहा है कि AFC क्या हो रहा है? AFC जैसे ही आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिएगा आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है AFC क्या होता जा रहा है? वो फॉल होता जा रहा है, क्योंकि 0 आउटपुट था, इनफाइनाइट था। 1 आउटपुट पे 12 कॉस्ट आ रहा था, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2.40। तो जितना आउटपुट बढ़ता जा रहा है उतना AFC फॉल करता जा रहा है, और रीजन बिहाइंड फॉलिंग ऑफ द AFC इज ड्यू टू द TFC। TFC की वजह से AFC को क्या दिखा रहा है कि फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ता जा रहा है, बट फिक्स कॉस्ट हर एक यूनिट पे क्या है? कांस्टेंट है। इस केस में ही क्या हो रहा है कि आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा और टोटल फिक्स कॉस्ट आपका क्या है? कांस्टेंट है एंड द सेम है। इस केस में AFC और TF आउटपुट क्या है? आउटपुट बढ़ता जा रहा है बट TFC फॉल होता जा रहा है। फिर इसका हम लोग ने क्या किया? डायग्राम बना दिया। ओके, फिर कह रहा है इसमें कि AFC डिमिनिशेस बाय द सेम प्रपोर्शन। जो भी आपका
AFC है वो क्या कर रहा है, वो AFC हमेशा सेम प्रपोर्शन से ही फॉल कर रहा है। इसलिए सेम प्रपोर्शन से फॉल कर रहा है क्योंकि ये हमेशा क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसमें कोई भी रेट ऑफ चेंज आप देखोगे तो हमेशा रेट ऑफ चेंज क्या है, 0 है। मतलब कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए AFC जो भी फॉल कर रहा है वो हर एक यूनिट पे फॉल सेम परसेंटेज और सेम रेशियो में ही कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है इसके, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दी TFC इज ऑलवेज एंड इक्वल टू दी ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल है। एंड AFC कीप ऑन फॉलिंग, AFC देखो आपका डायग्राम में भी देख सकते हो, वो फॉल करता चला जा रहा है एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है AFC क्या होता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है। बट इट कैन नेवर बी बिकम 0। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कि AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होगा। सो द वैलिड रीजन बिहाइंड द AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज TFC 0 नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट एनकर हो गए। और AFC को हम लोग ला कहाँ से रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द TFC। इसीलिए कभी भी AFC कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई AFC इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए जो कर्व है AFC का, सो द कर्व ऑफ AFC इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सो द जो शेप है किसका, AFC का, वो शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व इन विच एनी रेक्टेंगल फॉर्म अंडर द कर्व हैव द सेम एरिया। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये हो गया कि जो भी रेक्टेंगल इस कर्व के अंदर बनेगा वो हमेशा सेम और इक्वल एरिया ही कैप्चर करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज AFC कहाँ से आ रहा है, TFC से आ रहा है। TFC हमेशा ही इक्वल है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर जो भी रेक्टेंगल फॉर्म होगा अंडर द कर्व, दे ऑल आर ऑलवेज इक्वल। सो इट मीन्स एरिया अंडर AFC कर्व रिमेन सेम एट द डिफरेंट पॉइंट। मतलब जो भी कर्व के अंदर पॉइंट है, चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे हो, सो डिफरेंट पॉइंट पे जो भी इक्वल एरिया जो है वो हमेशा ही इक्वल होगी। क्यों, बिकॉज TFC एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट इट रिमेन्स दी कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई AFC भी आपका क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सेस। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कोई भी एक्सेस को टच नहीं करता है, वेदर इट विल बी द Y एक्सेस और दी X एक्सेस। कोई भी एक्सेस होगा तो उसको AFC कभी भी टच नहीं करता है। सो एज AFC इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो AFC है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इट अप्रोचेज बोथ द एक्सेस, वो दोनों ही एक्सेस को अप्रोच करेगा। इट गेट्स नियरर एंड नियरर टू द एक्सेस बट नेवर टचेस देम। वो एक्सेस के पास होता चला जाएगा, एकदम पास होता चला जाएगा, 0.1 0. सब कुछ एकदम पास होता चला जाएगा और इधर से भी एकदम पास होता चला जाएगा, बट कभी भी वो एक्सेस को टच नहीं करेगा, ठीक है। सो AFC कैन नेवर टचेस द X एक्सिस एज TFC कैन नेवर बी 0। जो AFC है वो कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज TFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए जो AFC कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, वो कर्व कभी भी X एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर कह रहा है AFC कर्व नेवर टचेस दी Y एक्सिस, और AFC कर्व कभी भी Y एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, बिकॉज एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट 0 भी है तो भी TFC क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। देखो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है, 0 हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी हम कुछ ना कुछ कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं, इसीलिए ये Y एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है। सो TFC इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय द 0 विल बी एन इन्फिनिट वैल्यू। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर हम लोग उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो उससे हमेशा ही वो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। दैट्स वाई AFC कर्व नेवर एवर टचेस दी बोथ दी एक्सेस, ठीक है। फिर से समझिए, फिर से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वाई द AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस कि the shape of the AFC curve is fill in the blank. So you have to written down that is rectangular hyperbola. क्यों होता है rectangular hyperbola? क्योंकि AFC जो है average fixed cost है, which we will derive from the TFC. हम लोग AFC को कहाँ से derive कर रहे हैं? हम लोग TFC से derive कर रहे हैं, ठीक है. So AFC is equal to क्या होता है? TFC upon output. ठीक है. पर यूनिट हमको निकालना है कि हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे, हर एक यूनिट एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करें तो कितना ज़्यादा उस पर कॉस्ट लगेगी, तो उसको ही बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट. जैसे कोई भी बिजनेस फॉर्म है, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, 100 आउटपुट को प्रोड्यूस करे, तो उसकी कोई टोटल कॉस्ट आई होगी जिसमें उसका फिक्स कॉस्ट वेरिएबल. फिर वो 102 जो एक्स्ट्रा 2 को प्रोड्यूस किया, कितनी कॉस्ट आई. 104 किया, 4 और एक्स्ट्रा किया तो कितनी कॉस्ट आई. इसी को बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट. अगर ये टोटल फिक्स कॉस्ट है जो हमेशा ही दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, तो आपका AFC भी क्या होगा, जो भी रेशियो है, जो भी प्रपोर्शन में प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है, वो भी तो हमेशा ही इक्वल होगा, क्योंकि हमेशा 12 का रेट ऑफ चेंज हमेशा 0 ही होगा. इसीलिए बोला जा रहा है कि जो AFC कर्व है, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बिकॉज जो भी इस एरिया के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है वो हमेशा रेक्टेंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल एरिया को ही ऑक्युपाई करेगा. इसीलिए फिर नेक्स्ट है कि AFC कर्व नेवर एवर टचेस द एक्सिस. ठीक है, AFC कर्व कभी भी बोथ द एक्सिस को टच नहीं करता है, चाहे वो चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे वो y एक्सिस हो. वो इधर टच इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि TFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए AFC कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता है. AFC कभी y एक्सिस को टच इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट विल बी द TFC, अगर उसको हम लोग डिवाइड 0 से भी करेंगे तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी. तो ये आपकी इनफाइनाइट ही रहेगी, कभी भी आपकी कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो ये आपका क्या था, AFC के बारे में था कि AFC क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है, हम लोग ने AFC पढ़ लिया. नेक्स्ट विल बी द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपका ये छोटा सा एक होमवर्क भी करते रहा करिए कि अपने कॉपी में इसका एक शॉर्ट में समरी और शॉर्ट में एक नोट्स बनाते चला करिए कि एग्जाम टाइम में बस एक बार उसको देखें तो समझ में आ जाए. ठीक है. आप लोग वो करोगे नहीं. तो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हर एक पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट का कितना एनकर हुआ है उसको बताता है एवरेज वेरिएबल cost. So if we have to calculate the AVC, so you have to divide the PVC upon output. ठीक है. So AVC को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से और यूनिट ऑफ द आउटपुट से डिवीजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उस पर जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, उन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट क्या हो रहा है, आपका एंकर हो रहा है, एवरेज वेरिएबल की बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं AVC. ठीक है. नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, एक आपको पता है नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, एक स्केड्यूल लेते हैं, फिर इसका डायग्राम देखते हैं, एंड देन वी सी द रिलेशन. तो आउटपुट आपका वही हो जाएगा. आउटपुट इज गिवन इन द यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. TVC और AVC. तो TVC दिया आपका 0, 6, 10, 0, 6, 10, 15, 24 and 30
5। एबीसी हम लोग निकाल सकते हैं। एबीसी कैसे निकलेगा? एबीसी को हम लोग डिवीजन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो एबीसी हो गया आपका, पहले से तो 0.0 है, कोई मतलब नहीं है। 6/16, 10/5, सॉरी 10/2, 5, 15/3, ठीक है। ओके, ये वैल्यू हो गई आपकी, कैलकुलेट हो गई। आपका एबीसी कैसे निकलेगा? एबीसी विद द हेल्प ऑफ द टीवीसी वी कैन कैलकुलेट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट इट ऑन द डायग्राम। एक डायग्राम में हम लोग इसको पुट करते हैं। इधर हो गया आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बस नेक्स्ट हमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। क्या हो गया आपका? 0 पे 0 है, 1 आउटपुट पे, 6 2 पे, 5 3 पे, 5 4 पे, 6 5 पे, 7। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एबीसी इनिशियली फॉल्स, शुरू में एबीसी देखिए क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है, 6 से 5 आ गया। फिर कह रहा है विद द इंक्रीज इन द आउटपुट, जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। आफ्टर इट रीचिंग इट्स द मिनिमम लेवल ऑफ 5, और जैसे ही वो अपने एक मिनिमम लेवल पे 5 पे पहुंच गया, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, कि आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है। बट इनिशियली क्या हुआ था? आउटपुट के बढ़ने के साथ एबीसी फॉल हो रहा था, फिर वो अपने एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा एट 5, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। सो एबीसी कर्व इज ओके। सो एबीसी आप यहाँ पे कह सकते हो कि एबीसी इज यू शेप्ड कर्व। यू शेप है, देखिए यू शेप्ड कर्व है, ओके। सो बिकॉज इनिशियली इट फॉल्स, यहां तक ये क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, फिर अपने एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, राइट। सो ये क्या हो गया आपका? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो ये तो एकदम सिंपल सा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज याद रखिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व का शेप कैसा होता है? यू शेप होता है। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो फॉर्मूला है। पहला हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, और एवरेज कॉस्ट को हम लोग और बोलते हैं ना एवरेज टोटल कॉस्ट। सो एटीसी और एसी इज इक्वल टू और क्या हो सकता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वली आपका क्या हो जाता है? टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो अगर हम दोनों को कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है। ये ना फिक्स कॉस्ट की बात करता है ना वेरिएबल, अलग अलग की बात नहीं करता है, ये टोटल की बात करता है। उसमें फिक्स कॉस्ट भी होंगे, उसमें वेरिएबल भी कॉस्ट भी होंगे। तो पर यूनिट कैलकुलेट करता है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स वाई एसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टीसी अपॉन आउटपुट। टीसी से हम लोग आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एसी। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू
एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।